हाय ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिलेटेड दो रूल्स पढ़े थे। अभी इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखेंगे टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सपोज हमारे पास कोई आर रिलेशन है, यानी कि टेबल नेम आर है, और उसमें उस टेबल में कॉलम्स है ए बी सी डी ई, और ये पर्टिकुलर टेबल हमें प्रोवाइडेड है विथ डेटा। अभी हमें वेरियस डिपेंडेंसीज दी जाएंगी और हमें फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं। सो फर्स्ट सेट ऑफ डिपेंडेंसीज ये दी गई है, ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू डी, ए टेंड्स टू ई। अभी देखो इसमें जो LHS है उसमें हमारे पास ए कॉलम है। अब ए कॉलम को ऑब्जर्व करो आप। ए कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5, कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज नहीं है। So by applying first rule that we discussed in last lecture, that if in LHS we have all unique values, then we can consider the dependency as functional dependency. So ये सारी की सारी dependencies functional dependencies होंगी. Now next is B tends to E and C tends to E. अभी इसमें RHS में आप देख सकते हो E कॉलम है, और E कॉलम का डेटा अगर टेबल में आप देखोगे तो all the values in E column are same. So by applying the second rule that we discussed in last lecture, that if in RHS we have all same values, then we can consider that dependency as functional dependency. So these two are also functional dependencies. Now moving to next dependency. So it is B tends to C. अभी B और C कॉलम हमें देखना है। तो देखो B में टू वैल्यू हम वैल्यू वाइज चेक करेंगे, क्योंकि देखो इसमें B कॉलम में कोई ऐसी मतलब LHS की कंडीशन नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, रिपीटिंग वैल्यूज है। और C में भी ऐसा नहीं है, यानी कि RHS में कोई सारी की सारी वैल्यू सेम है। सो दोनों रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए हमें वैल्यू एक एक वैल्यू देखकर चेक करना पड़ेगा। तो देखो हम 2 पे अगर चेक करें, सो पहले 2 वैल्यू देने पर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सी वैल्यू 1 आई, उसके बाद 2 वैल्यू देने पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आई। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमें मिली RHS में, यानी कि ये सी की दो डिफरेंट वैल्यूज मिली बाय गिविंग 2 इन द LHS। सो 1 एंड 2। सिमिलरली 3 का अगर आप देखोगे, सो 3 पे एक बार वैल्यू सी की 3 आ रही है, और अगेन 3 की वैल्यू देने पर सी की वैल्यू 4 आ रही है। सो यहां पर भी हमें मल्टीपल वैल्यूज मिली, यहां पर भी मल्टीपल वैल्यूज मिली। So since on giving unique input we are not getting unique output, so this is not a functional dependency. So ये B tends to C functional dependency नहीं होगी. Now next is B tends to D. So इसमें हमें B और D कॉलम के वैल्यूज चेक करने हैं क्या है, क्योंकि इसमें भी अगेन LHS का रूल अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि LHS यानी कि B में यूनिक वैल्यूज नहीं है, और D जो है D कॉलम RHS में उसमें भी सारी की सारी वैल्यू सेम नहीं है। सो इसलिए हमें अगेन वैल्यू बाय वैल्यू चेक करना होगा। तो देखो B में भी अगर आप देखो, सो 2 वैल्यू देने पर पहले एक बार 5 मिल रहा है, और उसके बाद B की 2 वैल्यू देने पर D की वैल्यू 6 मिल रही है। सो इट इज नॉट यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। सो दिस ऑल्सो वी कैन डिस्कार्ड, मतलब B टेंड्स टू D भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अभी देखो बाकी के वैल्यूज तो मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट आउट किया है, लेकिन आपको जब भी फर्स्ट कोई भी एक इनपुट के लिए मल्टीपल वैल्यूज अगर मिल जाए RHS में, सो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाय डिफॉल्ट कंसीडर दैट कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज C टेंड्स टू D। अभी C टेंड्स टू D अगर हम देखें, सो 1 वैल्यू देने पर हमें आउटपुट में 5 मिल रहा है। अभी देखो इसमें एक कैच ये है कि देखो इसमें C टेंड्स टू D डिपेंडेंसी के रिलेटेड अगर हमें फाइंड करना है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं। कि देखो C में सिर्फ 2 जो है वो रिपीटिंग वैल्यू है, तो हमें सिर्फ 2 पे देखना होगा कि 2 सेम वैल्यू को पॉइंट करता है या नहीं, यानी कि 2 इनपुट देने पर सेम वैल्यू आउटपुट में आनी चाहिए। और बाकी की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, यानी कि
1 3 एंड 4, उसके लिए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो उनकी कोई रिपीटिंग वैल्यूज है ही नहीं कॉलम में, तो वो डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए डायरेक्टली हम 2 पे देखेंगे। सो 2 की एक बार वैल्यू देने पर 6 को पॉइंट कर रहा है ऑन आरएचएस, और दूसरे बार 2 देने पर अगेन 6 को ही पॉइंट कर रहा है। सो इट इज अ यूनिक वैल्यू ओनली। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, C टेंड्स टू D। अभी देखो 1 3 और 4 ये जो थे तीनों, ये तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज थे, इनकी कोई LHS में रिपीटिंग वैल्यू है ही नहीं, तो डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट कर ही नहीं सकता। सो सिर्फ 2 जो रिपीटिंग वैल्यू है LHS में उसके रिलेटेड वैल्यूज चेक करो, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है CD टेंड्स टू A। हमें चेक करना है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं। तो अभी इसमें हम जो LHS है उसमें C और D की कंबाइंड वैल्यूज लेंगे और उनको चेक करेंगे कि वो वैल्यूज देने पर हमारे पास यूनिक वैल्यू RHS में आ रही है नहीं, आ रही है या नहीं। तो देखो CD की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सो 1 5 2 6, सो देखो 1 5 2 6, उसके बाद 3 3 और 3 3, देन 2 6 अगेन आ रहा है, सो वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है, एंड देन 4 6। तो देखो 1 5 3 3 एंड 4 6 जो है वो तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है LHS में। सो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो रिपीटिंग वैल्यू है 2 6 उसके रिलेटेड चेक करना है कि वो A की यूनिक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है डिफरेंट को। तो देखो एक बार जब 2 6 आया था ये, तो A की हमें क्या वैल्यू मिल रही है 2, लेकिन दूसरी बार जब 2 6 आया सो उसके रिलेटेड हमें RHS में 4 वैल्यू मिल रही है। सो यानी कि हमारे पास 2 6 के इनपुट पर डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है RHS में 2 एंड 4। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट इज हमें चेक करना है B टेंड्स टू A फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं। अभी देखो B में हम एक ही जो 2 इनपुट देते हैं, तो एक बार A की वैल्यू 1 मिल रही है और दूसरी बार 2 इनपुट देने पर A की वैल्यू 2 मिल रही है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है।